बहुत ही महत्वपूर्ण और आज का दिन भी मनाया जाता है पाम संडे, महत्वपूर्ण रविवार, खजूर रविवार, द ग्रेट संडे, महत्वपूर्ण रविवार बोलते हैं और बोलते हैं कि खजूर संडे, पाम संडे। क्या विशेष है आज के दिन का? हम प्रभु के वचनों से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लूका सुसमाचार 19वां अध्याय 28 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 19वां अध्याय 28 वचन से लेकर 40 तक पढ़ेंगे। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। जब वह जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते ही वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े आनंद से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। आमेन, आमेन। So this is the story for today. ये महत्वपूर्ण रविवार को यानी कि खजूर रविवार को क्या हुआ था? यरूशलेम को जा रहे थे यीशु मसीह। यरूशलेम को जाना, भवन में जाना, जब वो उत्पन्न हुआ था, इस संसार में जन्मा, तब से लेकर 8वें दिन में ही ले गए थे माता पिता यरूशलेम के भवन में। 8वें दिन में खतना की गई थी, नाम दिया गया था यीशु मसीह। और तब से लेकर 8वां दिन से लेकर हर साल गलील के नाजरेत में रहते थे वो परिवार, लेकिन हर साल फसह मनाने के लिए, फसह की पर्व मनाने के लिए आते थे। और यीशु मसीह कहता था कि ये भवन मेरा पिता का है और मेरा पिता के काम करने के लिए मैं आया हूँ।
बहुत ही इच्छा होती थी भवन में समय बिताने का यीशु मसीह को। उसका पिता का भवन है और लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ विनती मांगते हैं, तो दयालु परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और सबको आशीष देता। सारे धरती पर एकमात्र ऐसा जगह जो परमेश्वर की आराधना होती थी, यरूशलेम, पवित्र नगर, शांति का नगर, शालोम, शालेम, यहोवा का शालेम, यरूशलेम। तो अब जो जा रहे थे मसीह, उनके जीवन में, संसारिक जीवन में इस बार आखिरी होगा। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल विजिट टू यरूशलेम। अब के बाद नहीं आएंगे, अब के बाद यरूशलेम में नहीं आएंगे। जो पैदाइश से आते थे, हर साल आते थे, और सेवकाई शुरू करने के बाद तो कई बार आते हैं। और अब जो जा रहे हैं यरूशलेम में, ये आखिरी बार होगा। इसके बाद नहीं आएंगे। क्यों? इसके बाद उठाए जाएंगे संसार से, नहीं रहेंगे संसार में। तो दिस इज द लास्ट विजिट। और एक राजा अपने शहर में प्रवेश करता है, लौटता है, राज्य में जाकर सारा हाल जानकर वापस अपने घर, अपने शहर लौटता है, राजा के समान प्रवेश करते हैं। और वो छोटे गांव जो बेतनिया, बेतफगे, यरूशलेम के करीब होते हैं, जैतून पर्वत के नीचे। और जैतून पर्वत के बगल में ही सिय्योन पर्वत, जिस पर यरूशलेम भवन बनाया गया, बहुत करीब के गांव। और वहां अपने दो चेलों को भेजता है मसीह। जाओ, दो गधा और उसका बछड़ा बांधा हुआ मिलेगा। तो बांधा हुआ गधा, यदि आपको जितना याद है तो बता सकते हैं, गधे को किसी ने आज तक बांध के रखा है? बांध के रखते हैं गधों को, जैसे कि भेड़ बकरियों को बांधते हैं। भेड़ बकरियों को भी नहीं बांधते, अगर एक दो होगा तो बांधते हैं। गाय बैल को बांधते हैं। आज तक किसी ने देखा कि कोई गधे को भी रस्सी से बांध के रखता होगा? मैंने तो नहीं देखा। और मैं जानता हूं आप में से भी कोई देखा होगा नहीं। और ये बांधे हुए क्यों? वो व्यक्ति जिसका ये गधा है और उसका बछड़ा, वो यीशु मसीह को कुछ भेंट देना चाहता था। यीशु मसीह से पहले मिला था वो। यीशु मसीह उसके घर पर जाते और यीशु मसीह से मांगता, उसके बच्चों के लिए, उसके घर वालों के लिए दुआ करता कि मसीह तू ही ठीक कर सकता है। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं सुना कि तू सबको ठीक करता है, चंगा करता है।
जितने भी आते हैं वो सबको तू चंगा करता है। प्रभु मुझ पर तरस खा, दयालु, तेरे अनुग्रह मुझ पर हो और तू ही कर सकता है। तो यीशु क्यों नहीं करता? वो सबको ठीक करता जो उसके पास जाते हैं, उससे मांगते हैं और समझते हैं यीशु ही ये काम कर सकता है। सारे कोशिशें खत्म हो जाते हैं और यीशु ही आखिरी ऑप्शन होता है। और यीशु के पास जाने के बाद भी अगर कुछ नहीं होगा तो इस संसार का और कोई जगह नहीं होता कि ठीक होंगे। और यीशु करता है, यीशु करता है। हर मुश्किल को आसान करता, हर समस्या का हल उसके पास है। हर बीमारी यीशु के पास जाते ही निकल जाता है। दुष्ट आत्मा, अपवित्र आत्मा छोड़ निकल भाग जाते हैं। यीशु सब कुछ ठीक कर सकता है और यीशु ही कर सकता है। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं जो हमें ठीक कर सकेगा। तो यीशु ने जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं, समय आने पर मैं बताऊंगा। अभी कुछ नहीं लूंगा मैं किसी से आज तक कुछ लिया नहीं, सो मैं तुमसे लूं। समय आने पर मैं बताऊंगा। वो बहुत जिद करने लगा, नहीं मसीह, मैं कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। क्या लेता यीशु मसीह और क्या देता वो पापी मनुष्य उद्धारकर्ता को? हजारों नदियों से भरा हुआ तेल को दे सकेगा कोई? अपने पहलौठा पुत्र को दे सकेगा कोई और वो लेगा? रुक जा अब्राहम, रुक जा, तेरे बेटे को हानि नहीं करना। मैं जान लिया हूं तू मेरा भय मानने वाला। मैं उपाय किया जैसे कि तू अपने बेटे से कहता हुआ पहाड़ पर चढ़ते हुए बोला था, मैंने सुना। परमेश्वर ही, आप ही उपाय करेगा। मैं उपाय किया हूं, तेरे बेटे को छोड़। क्या दे सकता है पापी मनुष्य जो सब कुछ लुटा सकता है मनुष्यों को बचाने के लिए? परमेश्वर बदले में क्या मांगेगा? क्या दे सकेंगे हम दुनिया वाले, अपने पापों से बुराइयों से मरे हुए लोग? क्या देंगे हम? और उस व्यक्ति को बोला यीशु मसीह, समय आने पर मैं बताऊंगा बेटा, समय आने पर मैं बताऊंगा। कुछ ना कुछ जरूर लूंगा मैं, कुछ ना कुछ जरूर लूंगा। और वो समय आ गया है, वो समय आ गया है। वो पिछले रात को शमयोन के घर में जब प्रभु अपने चेलों के साथ रहा था और वो स्त्री आकर यीशु के चरणों पर इथर उंडेलती है, आंसुओं से पांव को धोती है, अपने केशों से बालों से पोंछती है। उस घर में वो भी बैठा था, वो भी आया था, उसी बगल का, बेतनिया का। बेतनिया में यीशु था और बेतपगे में ये गधे वाले मालिक, दोनों आसपास के गांव हैं। और उसको इशारा किया, मुझे कल तेरे गधे की जरूरी होगा। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं बांध के रखूंगा ताकि वो जंगलों में ना जाए। जब आपको जरूरत पड़े तो वो तैयार रहे। गधे को मैं बांध के रखूंगा उसके बच्चे के साथ।
और यीशु अपने दो चोले चेलों को भेजता है, जाओ, बांधा हुआ गधा मिलेगा, छुड़ा कर लेकर आओ। अगर कोई सवाल करेगा तो क्या कर रहे हो भाई, क्यों खोल रहे हो गधे को, तो जवाब देना, ये प्रभु के जरूरत, प्रभु के काम के लिए, और वो छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा? किसी की वस्तु कोई भी आकर खोल के ले जाता है तो कैसे खोलेगा? उसके पहले से पता नहीं हो तो कैसा, कौन प्रभु और तुम कौन, हु आर यू, और तुम्हारा प्रभु कौन, जाओ जाओ, ऐसे कैसे दे देते लोग? तो प्रभु को देने के लिए वो तैयार था। प्रभु की जरूरत पूरा करने वाला वो एकमात्र मनुष्य। और क्या जरूरत? गधे को कुछ समय के लिए इस्तेमाल करता है, और उसका बच्चा भी गधे के साथ, छोटा बच्चा था, अपनी माता को छोड़कर वो रोती थी, इसलिए प्रभु वो बच्चे पर दया किया, नहीं नहीं, उसके बच्चे को भी लेकर आओ, वो उसके माँ के साथ पीछे पीछे आ सके। कितना दयालु, कि बच्चे पर दया करता है, एक पल के लिए उसको अपनी माँ से दूर नहीं रख सकता। कितना दयालु, कितना कृपालु। और वो लेकर आते, और यीशु उस गधे पर बैठ जाता। किसी जमाने में इजरायली राजा यहू, राजाओं के पुस्तक में पढ़ते हैं, अहाब के बाद, जो एलिया नबी को बताया था परमेश्वर, अच्छा ठीक है, तू अकेला है, समझ रहा है, तू अकेला, सबको मार चुकी है वो राजा का पत्नी यजबेल। नहीं नहीं एलिया साहब, और 7,000 लोग हैं मेरे, जो मेरे उपासना करते हैं, अन्य देवताओं का नाम भी नहीं लेते, और तेरे बाद तेरे काम को करने के लिए तेरे बाद एलिशा को अभिषेक कर, तेरे जैसा और एक है मेरा सेवक बनने का लायक। तू समझता है तू एक है अकेला, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, तो आना चाहता है तो आ जा स्वर्गलोक में, लेकिन आने से पहले वो काम कर कर आ जा। अहाब राजा के स्थान में यहू को राजा बना, अभिषेक कर, और आराम के राज्य में हजाएल को अभिषेक कर, यानी कि अन्य जातियों को, राज्यों को भी गद्दी पे बिठाने वाला, उतार डालने वाला परमेश्वर होता है, ये साबित करने के लिए। अन्य देश में भी, आराम देश में भी राजा का बदली करो, हजाएल को अभिषेक करो, और तेरे काम को एलिशा को सौंप कराओ। और कुछ काम है मुझे ये धरती पर, उद्धारकर्ता अभी आनी है, यीशु मसीह का जन्म होना है। एलिया साहब बोलते थे अभी खत्म करेंगे सब कुछ, मैं अकेला हूं, मैं आ जाऊंगा, और ये सारे धरती को नाश कर कर पूरा करेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, एलिया साहब अभी नहीं, बहुत समय अभी है, अभी यीशु मसीह को आना है। अब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर उसका मृत्यु करना है, मारेंगे वो लोग, और कलीसिया बनेगी। पहली सदी, पीढ़ी दर पीढ़ी, 21वीं सदी में मेरे लोग होंगे नेपाल से लेकर भारत से, लुकिंग अनटू जीसस एवरीडे वेदी बनाकर मिलेंगे। ये सब कुछ होना है, और यीशु मसीह निकाले जाएंगे, उठा जाएंगे संसार में से, और वो फिर से वापस आएगा अपने लोगों को लेकर, जहां वो रहता है सदा के लिए उसके साथ रखने के लिए। ये सब कुछ होना है। लिए साहब तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। और यहू को जब नियुक्त किया जाता है राजा, और वो सारे लोग अपने अपने कपड़ों को बिछाते हैं, राजा का स्वागत करते हैं, घुड़सवार होते हैं, रथों में आते हैं, बड़े राजा यहू, और यहाँ राजा गधे पर बैठकर आ रहा है, और वो बहुत पराक्रमशाली था,
वो तेज भगाता था अपने घोड़ों को। यहू कांप जाते थे, वहां के लोग, सारे नगर वाले, शहर वाले, इतना तेज चलाता था अपने रथ को। लेकिन ये राजा बड़ी दीन और नम्र है, गधे पर बैठकर आ रहा है। घोड़े जैसा गधा भागता है? कभी भागता देखा है कोई गधे को? बहुत ही इत्मीनान से चलती है, धीरे धीरे।